तो हेलो दोस्तों, मैं रणधीर और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आप लोगों को बता दूं कि आज मैं महाकाल की नगरी विद्यापति धाम जा रहा हूं। हालांकि ये जंदाहा से 35 किलोमीटर दूर है और कुछ लोगों का मान्यता यह है कि भगवान शिव अपने भक्त से प्रसन्न होकर खुद उनके घर नौकरी करने आए थे। तो आज मेरे साथ मेरे ब्लॉग में मेरे दोस्त राहुल रहेंगे और चलिए आप ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्त को भी दिखा दूँ जो आज मेरे साथ आज जाएंगे और ये दोस्त मेरे साथ रहेंगे। तो चलिए आप महाकाल की नगरी विद्यापति धाम और मैं तो फाइनली हम विद्यापति धाम के मेन गेट के पास पहुंच गए हैं। और ये जो इंडा देख रहा है, यहाँ लोगों का मानता है कि भगवान शिव यहीं से जन्म निकाले थे। तो चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं आपको। ये धाम समस्तीपुर जिला के अंदर ही पड़ता है और बिहार राज्य में ही। तो ये यहाँ के लोगों का ये मानता है कि भारत का एकमात्र ऐसा ये मंदिर है जिसमें भगवान और भक्त एक ही कक्ष में विराजमान है और भगवान शिव अपने भक्त से प्रसन्न होकर खुद यहाँ उनके घर नौकरी करने आए थे। और आप लोग आइए अब अंदर तक आपको चलते हैं और फुल डिटेल बताते हैं। मैथिली कवि विद्यापति जी के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं विद्यापति जी के घर नौकरी करने के लिए आए थे और उन्होंने अपना नाम उगना बताया। हालांकि जब उन्होंने उनके घर काम मांगने आया तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका मालिकाना हालत ठीक नहीं था। फिर भी भगवान शिव ने उनकी पत्नी से बहुत बार रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपने पति से बोला तो उन्होंने काम देने के लिए तैयार हो गए। फिर भी उन्होंने एक शर्त रखा कि 2 ही टाइम खाना मिले, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम। फिर ही भगवान शिव अपने भक्त के यहाँ नौकर के भेष धरकर काम करने के लिए तैयार हो गए। तो एक दिन की बात है, जब विद्यापति जी अपने राजा के यहाँ जा रहे थे जंगल में, तो उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी। फिर उन्होंने बहुत दूर दूर देखा तो कुछ नहीं, तो उदना से बोला कि जाओ पानी लेके आओ। वो तुरंत गए और चाटा खोले और पानी ले आए, क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े भक्त, सुबह सुबह पूजा करके गंगा जल पीते थे। तो उस दिन पानी उनको अजीब लगा, गंगा जल जैसा। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कहीं भगवान शिव तो नहीं है। फिर उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया, सब कौन बहुत जीत के फिर भी नहीं बताए। बोले जब तक नहीं बताइए तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। लास्ट भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि ठीक है, दोनों लोगों के बीच ही बात रहना चाहिए। अगर जिस दिन ज़्यादा लोग जान गए, यानी दोनों के बीच से कोई और जान गया, उस दिन मैं आपसे गायब हो जाऊँगा। तो एक दिन उगना के ऐसे ही काम पर उनकी पत्नी गुस्सा हो गई और उन्हें चूल्हे की लकड़ी से उन्हें मारा। तो कहीं से विद्यापति जी आ गए और बोले अरे पागल लोग, जानते हो कौन है? भगवान शिव है जिसे आप मार रहे हो। कि उसी टाइम भगवान शिव गायब हो गए। विद्यापति जी ढूंढते ढूंढते भगवान शिव को पागल हो गए, लेकिन भगवान शिव बहुत दिनों बाद फिर से दर्शन दिए कि उन्हें रहा नहीं गया। और उन्हें एक शिवलिंग दिए और उन्हें बोले कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रहूँगा, लेकिन आपके साथ हमारे रूप में आपके साथ हमेशा रहेगा, जो शिवलिंग का आज भी पूजा होता है विद्यापति धाम में। चलिए आप लोगों को वो शिवलिंग दिखाता हूँ जो भगवान शिव विद्यापति जी को दिए थे, जो शिवलिंग का आज ही पूजा होता है। और वो शिवलिंग ये है जो भगवान शिव ने विद्यापति जी को दिए थे। आज उनके भी नाम से जाना जाता है विद्यापति धाम। और यही वो शिवलिंग है जिसे आज भी लोग पूजते, जो भगवान शिव दिए थे। तो आज को ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए एक बाबा है उनसे बात करते हैं और उनसे भी और जानकारी जुटाते हैं। यही मेन गेट है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। अगर आपको आना होगा तो आप आ सकते हैं, लोकेशन हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ के बाबा पुजारी जिनसे अब इस मंदिर के बारे में तो जानते, बाबा इस मंदिर के बारे में आप बताइए, यहाँ का पूरा कहानी।
ये तो विद्यापति जी जैसे तिरहुत को रहने वाले थे। तिरहुत को मधुबनी पड़ता है। और विद्यापति ठाकुर जैसे शिव का पुजारी थे और शिव का पुजारी होते हुए भी उधन करके महादेव को चाकरी रखे और चाकरी रख के जैसे उनके यहाँ ड्यूटी करने के बाद जो है से अनेक किस्म का बेलपत्र अनेक किस्म का फूल ला के उनको जैसे विद्यापति जी को देते थे। और देने के बाद जो है विद्यापति जी बहुत खुश हो जाते थे और खुश होने के बाद जैसे उनका पूजा होता था। और इसको बाद बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद जो है वो ढूंढते जैसे थक गए। थकने के बाद जो है परिवार को बोले कि डोली मंगाओ और डोली को जैसे तैयारी करो। और डोली पर बैठने के बाद जो है यहाँ लाइन की किसार तक आए। और किसार तक आने के बाद जो है पूछे गए घरवाहा से कि गंगा कितनी दूर होगी। कहे कि यहाँ से 3 कोस पर है। तो जैसे कहे विद्यापति ठाकुर कि हम 45-46 कोस से आए और 3 कोस से गंगा नहीं आएगी। बाबा यहाँ बोला जाता है कि यहाँ माता गंगा और विद्यापति जी और भगवान शिव का संगम मिलन यहाँ बोला जाता है। बात यही सही है? यही विद्यापति ठाकुर का संगम न हुआ, ये गंगा को आना पड़ा। और यहाँ से जो शिवलिंग है वो कैसे स्थापित हुआ यहाँ? जैसे ये उनका भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर हाँ दोनों प्रकट हुए तब यहाँ शिवलिंग उन्होंने दिया। तो वही शिवलिंग का आज तक पूजा हो रहा है। वही जो है यहाँ जो है वही। दोस्तों आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।